कांग्रेस क्या पढ़ेंगे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में आईसीएस अधिकारी एयू हुम के द्वारा किया गया। किस द्वारा? ये आईसीएस अधिकारी थे। कौन? एयू हुम। इन्हीं के द्वारा ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी तो पूछा जाता है कि उस समय तत्कालीन वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। ठीक, आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर सन 1885 ईस्वी में। कब? 28 दिसंबर सन 1885 ईस्वी में। ठीक, और कहां पर, किस स्थान पर हुआ था? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय। कहां पर हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय मुंबई में हुआ था। मतलब हम कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम जो बैठक हुई थी वह कहां हुई थी? मुंबई में हुई। कहां हुई थी? मुंबई में हुई थी। ठीक, प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? मुंबई में हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के महासचिव कौन थे? प्रथम अधिवेशन के महासचिव कौन थे? एओ हुम थे। कौन थे? एओ हुम थे। कई बार पूछा गया है। ठीक, तो एओ हुम। और इस जो प्रथम अधिवेशन हुआ था इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था? कितने सदस्यों ने क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। तो 72 सदस्यों। कितने? 72 सदस्यों ने। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 28 दिसंबर सन 1885 ईस्वी को। कहां पर हुआ था? मुंबई में हुआ था। और इसके महासचिव कौन थे? एओ हुम थे। ठीक, और कितने प्रतिनिधि इसमें पार्टिसिपेट किए थे? 72 प्रतिनिधि इसमें पार्टिसिपेट किए थे। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कब हुआ था? सन 1886 ईस्वी में। कहां पर? कलकत्ता अधिवेशन। कहां पर? कलकत्ता में हुआ। कहां पर? कलकत्ता में। ठीक, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। किसने किए थे? दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक, आगे तृतीय अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तृतीय अधिवेशन कब हुआ था? सन 1887 ईस्वी में। सन 1887 ईस्वी में। कहां पर? इसका आयोजन कहां किया गया था? मद्रास में इसका आयोजन किया गया। कहां किया गया? मद्रास में इसका आयोजन किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? बदरुद्दीन तैयब जी ने। किसने किया था? बदरुद्दीन तैयब जी ने। ठीक, अब पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी ही थे। ठीक, आईएमपी प्रश्न है। ठीक, तो इसकी अध्यक्षता किसने किया था? बदरुद्दीन तैयब जी। किसकी? तृतीय अधिवेशन की। आगे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपियन अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले। कौन थे? जॉर्ज यूले। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपियन अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले थे। आगे कलकत्ता अधिवेशन में, क्या कलकत्ता अधिवेशन में कब होता है? कलकत्ता अधिवेशन कब होता है? 1911 में। कब होता है? 1911 ईस्वी में। ठीक, कलकत्ता अधिवेशन हम लोग जानते हैं, इसी कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार जन गण मन का क्या गायन किया गया था? गायन कहां किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार जन गण मन गायन किया गया था। ठीक, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया क्या? जन गण मन। इसका पहला गायन कहां किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। इसके इस समय अध्यक्ष कौन थे? कलकत्ता अधिवेशन के समय अध्यक्ष कौन थे? बिशन नारायण धर थे। कौन थे? बिशन नारायण धर थे। ठीक, तो पूछा जाता है कि कलकत्ता अधिवेशन के समय अध्यक्ष कौन थे? बिशन नारायण धर थे। आगे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट थी। आगे सन 1924 में महात्मा गांधी जी ने भी क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। कब? सन 1924 में। तो सन 1924 में महात्मा गांधी जी ने बेलगांव अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता किया था। कब किए थे? सन 1924 में। तो महात्मा गांधी जी ने सन 1924 में
बेलगांव अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता किए थे, किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब किए थे? तो सन 1924 में। किस अधिवेशन में? बेलगांव अधिवेशन में। आगे, प्रथम भारतीय महिला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू। ठीक, कब बनी थी? 1925 में। किस अधिवेशन में? कानपुर अधिवेशन में। कहां पर? कानपुर अधिवेशन में। तो 1925 में श्रीमती सरोजिनी नायडू को भारतीय प्रथम भारतीय महिला, क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला क्या बनी थी? अध्यक्ष बनी थी। अगला, कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। कब किए थे? सन 1931 में। कब किए थे? सन 1931 में। आगे, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इसने ही क्या सुभाष चंद्र बोस ने ही आजाद हिंद फौज की क्या किया था? स्थापना किया था। ठीक, आगे, जेबी कृपलानी, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। जेबी कृपलानी कौन थे? तो भारत की स्वतंत्रता के समय, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जब भारत स्वतंत्र हुआ था? जेबी कृपलानी थे। ठीक, आगे, जो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। क्या नाम था इसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। तो इस नाम को चेंज करने का प्रस्ताव किसने दिया था? लॉर्ड डफरिन ने दिया था। किसने दिया था? लॉर्ड डफरिन ने दिया था। ठीक, 1947 में जब भारत देश में कांग्रेस का क्या होता है? कांग्रेस का सरकार बनता है। हम लोग जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या बनते हैं? भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। और 16 साल 9 महीने 13 दिन तक क्या होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित रहते। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्रियों में सबसे अधिक कार्यकाल किसका ही था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही था। ठीक, तो जब कांग्रेस सत्ता में आती है, कब? 1947 से, तो कांग्रेस भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टी बन गई थी। सन 1947 में क्या हो चुकी थी? कांग्रेस भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टी बन गई थी। फिर 1947 से 2014 तक चुनाव जो हुए, 16 आम चुनावों में कांग्रेस ने 6 में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। 16 आम चुनाव हुए जिसमें से क्या कांग्रेस ने 6 में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और 4 में सत्तारूढ़ गठबंधन करके 19 वर्षों तक क्या भारत में शासन किया था? कितना? 49 वर्षों तक। 49 वर्षों तक कांग्रेस ने भारत पर क्या शासन किया? केंद्र सरकार के रूप में। ठीक, और होता क्या है, केंद्र सरकार थी, ठीक, इसके कांग्रेस के 7 प्रधानमंत्री, 7 लोगों ने प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। ठीक, कौन कौन थे? यहाँ लिखा गया 7 कांग्रेस नेता कौन थे? पहला कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। ठीक, अगला कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, ये भी कांग्रेस के नेता थे। अगला इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला राजीव गांधी। आगे पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह 10 वर्ष तक क्या रहे? प्रधानमंत्री रहे। तो 7 लोगों ने कांग्रेस के रूप में, 7 कांग्रेस नेता थे जिन्होंने कांग्रेस के रूप में काम किया। ठीक, आगे 1907 ईस्वी में क्या होता है? कांग्रेस के 2 दल हो जाते हैं, एक होता है गर्म दल, एक होता है नरम दल। तो पूछा जाता है कि कांग्रेस का किस सन में 2 विभाजन हो गया? किस सन में? 1907 ईस्वी में। इसके 2 दल बन गए थे, एक था गर्म दल, एक था नरम दल। तो गर्म दल के जो मुखिया थे वो थे बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। और कौन थे गर्म दल के नेता? लाला लाजपत राय। और कौन थे? बिपिन चंद्र पाल थे। इसीलिए हम लोग सर्कल जानते हैं लाल बाल पाल। लाल मीन्स क्या? कौन? लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ठीक, अगला नरम दल कौन में थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, इन नरम दल के नेता थे। उसके बाद फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी, ये सब क्या थे? कांग्रेस के नरम दल के नेता थे। फिर 1916 ईस्वी में जो कांग्रेस
दो दल में बटा हुआ था। 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन क्या होते हैं, ये दोनों दल पुनः क्या होते हैं, मिल जाते हैं। फिर इन दोनों दलों के मिलने से 1916 से हम लोग जानते हैं भारत में होम रूल लीग की क्या होती है, शुरुआत होती है। होम रूल लीग की क्या होती है, शुरुआत होती है। ठीक, आगे जो राम मनोहर लोहिया थे, जो राम मनोहर लोहिया थे, वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के कट्टर विरोधी थे। क्या थे, कट्टर विरोधी थे। वो सोचते थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या प्रधानमंत्री ना बने, तो कट्टर विरोधी कौन थे, राम मनोहर लोहिया थे। उसी प्रकार से जयप्रकाश नारायण श्रीमती इंदिरा गांधी क्या थे, कट्टर विरोधी थे। और जयप्रकाश नारायण ने ही क्या कांग्रेस की सत्ता क्या किया, उसको पीछे हटा दिया। किसने हटा दिया था, जयप्रकाश नारायण ने।